टोयोटा की फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रेस्टा, ये दोनों गाड़ियां बहुत फेमस है इंडिया में। पर क्या आप जानते हैं उनकी इसी प्लेटफॉर्म पे एक और एक गाड़ी है जो दुनिया भर में ज्यादा फेमस है इन दोनों से। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूं टोयोटा की हाइलक्स की, जो लगभग 180 देशों में बेची जाती है। सो आज इसका डिटेल वीडियो मिलने वाला है। किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। सो गाइज, वैसे हम यहाँ पे गाड़ी जो चला रहे हैं ये ऋषिकेश है, जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज। अब अगर हम गाड़ी के बारे में बात करते हैं, पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग जो है ना कहीं आपको इनोवा क्रेस्टा और फॉर्च्यूनर से काफी क्लोज लगेगी। खास करके जो ग्रिल है ना आगे की, वो आपको इनोवा क्रेस्टा से बहुत मेल खाती हुई यहाँ क्लियरली दिखाई देगी। ब्लैक डॉट फ्रंट ग्रिल है, क्रोम के एलिमेंट साइड में दिए हुए हैं। हेडलैम्प्स जो है काफी हद तक स्लीक है, प्रोजेक्टर लाइट्स है जो इनोवा क्रेस्टा आती है उससे कहीं ना कहीं काफी सिमिलर है। और जो इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म है IMV नाम का, वो तीनों गाड़ियों का सेम है, क्रेस्टा, फॉर्च्यूनर एंड इवन हाइलक्स। सो ओवरऑल जो फ्रंट गाड़ी का डिजाइन है वो काफी हद तक उनसे सिमिलर है। और जैसे हम साइड की तरफ आते हैं, आप नोटिस करोगे कि इसके व्हील साइज काफी बड़े 18 इंच व्हील्स मिलते हैं इसको। तो जो फॉर्च्यूनर में आपको व्हील साइज मिलती है, सेम व्हील साइज आपको इस गाड़ी में भी दी गई है। हावेवर ये जो गाड़ी हमारे साथ यहाँ जुड़ी है इज ऑल एक्सेसराइज। तो इस वजह से आप नोटिस करोगे काफी सारी चीजें यहाँ दी हुई है विच इज लाइक जो आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगी, आपको आफ्टर मार्केट यहाँ लगाया गया है। आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, बट विल नॉट गेट इनटू ऑल दोस डिटेल्स राइट नाउ। रादर मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपके जो डोर हैंडल्स है, जो आपका मिरर है, दैट्स कंप्लीटली क्रोम। तो इस वजह से अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हो इस गाड़ी का, आपको ये सारी चीजें स्टैंडर्ड मिलती है। तो क्रेस्टा एंड इवन फॉर्च्यूनर में आपको ये चीजें दी गई है, एंड ये सेम जो टोयोटा फैमिली लुक है उसको यहाँ कंटिन्यू किया गया है। और जैसे ही हम रेयर की तरफ आते हैं, आप बोलोगे ये टाइप की स्टाइलिंग तो हमने इंडिया में कभी देखी ही नहीं है। टोयोटा की बड़ी सी बैजिंग पीछे, स्टिकरिंग रादर, और आपके टेल लैम्प स्लीक है। सो ओवरऑल ये आपको कुछ और चीजों की याद दिला सकते हैं। आपने काफी मूवीज में देखा होगा कि ऐसे टाइप की गाड़ियां हैं। सो इट लुक्स रियली डिफरेंट फ्रॉम द बैक। और इसको आप इजीली खोल सकते हो। यहाँ पे आप इसको एक्सेसरीज बहुत आते हैं कि आप इसको कंप्लीटली बंद कर दिया, ऊपर आपने कुछ और कैनपी लगा दिया, यू गेट अ लॉट मोर थिंग्स टू डू। सो आपके पास यहाँ पे एक एजिलिटी आ जाती है। अगर मैं फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जाके बार बार शूट करता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल ऑप्शन यहाँ बन जाता है। चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं। हाइलक्स के इंटीरियर अगर आप देखते हैं तो ये काफी सिमिलर है टू व्हाट द फॉर्च्यूनर ऑफर्स। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या क्या सेम है क्या नहीं, क्योंकि आप डैशबोर्ड इंटीरियर देख के बोलोगे हाँ ये काफी सिमिलर है, बट आई जस्ट टेल यू एवरीथिंग इन द कार। आपके पास जो स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर अपहोल्स्ट्री वाला आता है। आपके पास क्रूज कंट्रोल है, यू ऑल्सो हैव ऑडियो कंट्रोल्स। तो काफी सारी चीजें आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाती है। इस पे आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं आते जो फॉर्च्यूनर ऑफर करता है। साथ ही में इसकी फ्रंट सीट्स काफी वाइड है, कंफर्टेबल है। लंबे सफर पे जाने को बिल्कुल थकावट नहीं होगी इन द फ्रंट, तो आप आराम से लंबे सफर पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस आपके बॉनेट के दोनों एजेस आपको दिखाई देते हैं, विच मीन्स आप इसे आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन एंजॉय ड्राइविंग दिस का। नेक्स्ट चीज, आपके पास सेंटर में आ जाता है एक टच स्क्रीन सिस्टम जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है आपके लिए। 3 जोन का क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आ जाता है, एक लेफ्ट, राइट एंड एक पीछे का। प्लस आपके पास 7 एयर बैग्स, ABS प्लस CBD। सेफ्टी फीचर्स की बिल्कुल कमी नहीं है, सेफ्टी फीचर्स काफी सारे हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, तो सेफ्टी फीचर्स काफी सारे हैं। आपको सीट्स पे लेदर अपहोल्स्ट्री आता है, एंड इवन यू गेट दो सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ऑन द डैश, बट मेजॉरिटी पार्ट जो है वो हार्ड प्लास्टिक्स ही है इसके अंदर। सो ओवरऑल आपको गाड़ी में चढ़ने उतरने में आसानी हो तो आपके पास यहाँ पे एक ग्रैब रेल दिया हुआ है फॉर बोथ द साइड ऑफ पैसेंजर्स। एंड ओवरऑल अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, आई थिंक आपको वहां थोड़ा स्ट्रगल आएगा, स्पेसिफिकली अगर आप ये प्राइस पॉइंट पे दूसरी गाड़ियां देखते हैं।
अब जाते हैं ऑन द बैक सीट टू शो यू व्हाट फीचर्स या स्पेस इट ऑफर्स फॉर योर पैसेंजर्स। ऑलराइट गाइज, अगर मैं बैक सीट की यहाँ बात कर लूँ तो पहली चीज, आप यहाँ पे ऊंचा बैठते हो कंपेयर टू द फ्रंट सीट्स, तो आपको आगे का रोड दिखाई देता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा ज्यादा बाउंसी भी फील होगा अगर आप खराब रोड्स पे ज्यादा चलते हैं। 3 लोग यहाँ बैठ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 2 लोग जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जिसमें कप होल्डर्स है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है बड़े साइज के, और एक छोटा भी है हेडरेस्ट जो एक्चुअल में एडजस्टेबल है बट साइज थोड़ी अलग दी हुई है इसके अंदर। आपके पास ग्लास एरिया भी गाड़ी के अंदर अच्छा खासा है, सो ओवरऑल कंफर्ट इज डिसेंट एनफ। बट पीछे की सीट जो है ना एकदम ऐसे स्ट्रेट अपराइट है, आप देखोगे ना तो थोड़ा भी ऐसा रिक्लाइन नहीं है, एकदम स्ट्रेट अपराइट है, विच आई फील कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। प्लस आपके पास यहाँ ज्यादा थाई सपोर्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो जो पीछे बैठने वाले दे कैन सिट, बट ओवरऑल थोड़ा और कंफर्ट की जरूरत यहाँ डेफिनेटली है। इवन टू गेट इन द बैक सीट आपके पास यहाँ पे ग्रैब रेल्स दिया हुआ है जो आपको मिल जाते हैं टू इजीली गेट इन एंड आउट ऑफ द कार। ओवरऑल इट्स गुड एनफ एट द बैक। पीछे बैठने वालों को एसी वेंट्स मिलते हैं, कप होल्डर्स मिलते हैं, बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, स्टोरेज मिलता है, और साथ में थोड़ा बहुत आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा चीजें हैं टू की बैग्स या फोन या वो चीजें। बट पीछे कहीं पे भी आपके पास एक चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है, ना ही यूएसबी टाइप सी तो इस गाड़ी में है ही नहीं। आगे आपको एक 12 वोल्ट और यूएसबी दिया हुआ है, पीछे कुछ भी नहीं दिया हुआ है विच कैन बी यूज्ड। तो आई फील ये एक मेजर मिस आउट होता है इस गाड़ी के अंदर। अब चला के देखते हैं, विल टेल यू हाउ डज इट ड्राइव ऑन रोड एंड ऑफ रोड। तो आगे हम गाड़ी चलाने स्टार्ट कर देते हैं, डाल दिया एंड ड्राइव, एंड हियर वी गो। अब इसमें इंजन जो आता है वो आपको 2.8 लीटर वाला इंजन ही आता है जो आपको फॉर्च्यूनर में आता है डीजल वाला। आपको मैनुअल 6 स्पीड आता है एंड आपके पास ऑटोमेटिक भी आता है। ऑटोमेटिक में आपको 500 Nm का टॉर्क है, एंड जो मैनुअल आता है उसमें 420 Nm का टॉर्क दिया हुआ है, सो वो एक डिफरेंशिएशन है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जो मैनुअल आता है उसमें टॉर्क थोड़ा कम है, ऑटोमेटिक में आपको टॉर्क ज्यादा मिल जाता है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको बोनेट के एजेस दिख जाते हैं, तो अगर आप पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे हो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट। प्लस ओवरऑल जो पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, देखिए एक्सीलेटर दबाया, प्रीटी इजी राइट, काफी आसानी से अच्छा पावर दे देती है। टॉर्क भी बहुत जबरदस्त है गाड़ी का, सो ड्राइव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमने ये गाड़ी को ना काफी टाइप के रोड्स पे चला, ये मेन रोड पे चला रहा हूँ, इट्स नॉट अ बिग ड्राइव जो यहाँ कर रहा हूँ, बट हम जब इसे ऑफ रोड ले गए तो वहां पे थोड़ी ज्यादा बाउंसी फील हुई। खास करके अगर आपका बूट एरिया जो है पूरा खाली रहेगा, अगर आप बूट भर के ले जाओगे, लीफ स्प्रिंग है, मैं वो टेक्नोलॉजी पॉइंट में नहीं जा रहा हूँ, बट अगर लीफ स्प्रिंग है इसमें, तो अगर आप सामान भर के जाओगे तो आपकी राइड क्वालिटी और बेटर हो जाएगी, वरना आपको काफी ज्यादा बाउंसी फील करेगा। ओनली सोल्यूशन इज आप थोड़ा टायर प्रेशर रिक्वायर्ड जो है उससे थोड़ा कम रख सकते हो, जिससे आपका गाड़ी का जो है बाउंस कम हो सकता है थोड़ा बहुत, वरना यू विल फील इट टू बी बाउंसी वेरी मच। ओवरऑल जो गाड़ी का ड्राइव है वो बहुत अच्छा है। हमने जब इसे बैड पैचेस पे चला तो वहां में स्ट्रगल बिल्कुल नहीं हुई। इवन जो शिफ्ट्स है वो काफी स्मूथ है। आई विश इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए होते उन्होंने, बट नहीं दिया है, विच आई फील इज अ क्लियर मिस आउट यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड केपेबिलिटी गाड़ी बहुत आसान है, मतलब आपको स्ट्रगल या ऐसे नहीं लगेगा यार मेरे को मेहनत करनी पड़ी है, बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, बहुत थ्रॉटल देना पड़ रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम्स आपको गाड़ी में जनरली नहीं आने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। हाँ, आपका अगर टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपका टायर कहीं फंस गया कि स्टिकीनेस में, तो वो अलग कहानी है, वरना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी गाड़ी कहीं पे भी ले जाने को। आइडियली इवन ग्राउंड क्लियरेंस में मोस्टली आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन मोस्ट सिचुएशन। सो ये सारी चीजें सॉर्टेड है। एंड जो एक आपको ऑफ रोड करना है, तो हमने ऑफ रोड के लिए ना काफी जगहों पे ले गए। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसे आर्टिकुलेशन के लिए ले गए, जहां आपका एक पहिया ऊपर जाता है। सो उसमें मैंने सिर्फ 2 चीजें की, गाड़ी को डाला इन 4 लो और डिफरेंशियल लॉक ऑन किया, एंड प्यार मोहब्बत में गाड़ी चली गई। इट वाज वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। आप आराम से ले जा सकते हो उसको ऑन सच कंडीशंस एंड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि आपको प्रॉब्लम स्ट्रगल नहीं होने वाली है। उसी के साथ हमने गाड़ी उसके बाद चलाई एक इंक्लाइन पे। अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो साइडवेज इंक्लाइन था और रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, तो वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा करने को। बट द मोमेंट गाड़ी को मैंने
टर्न किया और गाड़ी चलने लगी, बहुत आसान था। ऐसे लग रहा था मुश्किल था, बट एक्चुअल में इतना मुश्किल नहीं था, काफी आसान था वो करने को। उसके बाद हमने इंक्लाइन पे चला है, एक रिवर बेड में भी, वहां पे भी गाड़ी एकदम आराम से चली गई। बोलते ना मस्का, बिना सोचे, आपको नो सेकंड थॉट, सीधा ले जाओ। सो वो चीज इसकी बहुत ही जबरदस्त है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के यू आर गोइंग ऑफ रोड समवेयर, तो स्ट्रगल नहीं आएगा, गाड़ी आराम से चली जाएगी वहां पे। और जजमेंट की अगर मैं जनरली बात कर लूँ, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो रोड काफी नैरो है, बट हम जस्ट इजीली इसे बाईपास करके चले गए। सो जजमेंट की भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार आपने गाड़ी यूज्ड टू इट हो गए, 1-2 दिन लगेगा आपको टू गेट यूज्ड टू इट। तो ये थी हमारी आज की कहानी ऑफ द हाइलक्स। अब सवाल ये उठता है, शुड यू बाय इट और नॉट। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द टोयोटा हाइलक्स। अब आपने हमसे काफ़ी सारे गाड़ियों के वीडियोस देखे हैं, पिकअप का हम आपके लिए पहले बार रिव्यू लाए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम कुछ और स्पेशल करें और ज़्यादा करें, लेट मी नो इन कमेंट्स। मुझे लगता है एक रोड ट्रिप तो करनी चाहिए। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और क्या आप पिकअप कंसिडर करेंगे इन योर लिस्ट। एंड आई एम जस्ट ओपन टू लिसन, क्यूरियस हूँ, क्योंकि अभी तक ज़्यादा पिकअप ट्रक्स इंडिया में है ही नहीं। हाइलक्स एक है, एक सुजुकी आती है, तो फिलहाल 2 ही लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक्स है मार्केट में। तो आपकी राय क्या है अबाउट दिस कैटेगरी? मोर देन दैट, अगर आप कंफ्यूज्ड है कौन सी गाड़ी खरीदो, देयर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट, पिकअप्स है, सेडान्स है, एसयूवी में भी बहुत कंफ्यूजन है विद इन फॉर्च्यूनर, एंड द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग ऑफ थिंग्स, राइट? तो आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप ना मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे ये कैसे कर सकते हैं? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। है ना, बहुत ही आसान तरीका। बट उससे और आसान तरीका पता है क्या है? मोटरऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन प्रेस कर दिया, तो आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे एंड मोस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। हम आपको इतना सिंपल एक्सप्लेन करते हैं जिससे आप एज अ बायर को काफ़ी आसान हो जाएगा टू नो विच कार टू बाय। सो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय।